एक समय की बात है जहां एक अनुपमा नाम की महिला रहती थी। वह अपने घर के पास एक दुकान की मालिका थी। वह पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करती थी क्योंकि उसे अपनी बेटी और बूढ़ी माँ की देखभाल करनी थी। वह सुबह सवेरे अपनी दुकान खोलती थी, फिर दोपहर में दुकान बंद करके घर जाती थी और घर के काम पूरे करती थी। फिर शाम को फिर से दुकान खोल देती थी और रात तक दुकान खोली रखती थी ताकि अधिक से अधिक ग्राहक आ सके और वह अधिक पैसे कमा सके और अपने परिवार को खुशहाल जीवन दे सके। लेकिन वह दोपहर में दुकान कैसे खोली जाए ये सोच में रहती थी। एक बार उसने अपनी माँ के साथ इस बारे में चर्चा की। मैं दोपहर को दुकान बंद रखती हूँ, जिसके कारण मैं व्यापार में नुकसान कर रही हूँ। अगर मैं घर की देखभाल के लिए किसी को काम पे रखूं, तो मैं दोपहर में भी दुकान खोल सकती हूँ। यह विचार अच्छा है, लेकिन आपको घर की देखभाल के लिए विश्वसनीय व्यक्ति की आवश्यकता है, अन्यथा अधिक पैसे कमाने में कोई लाभ नहीं। ठीक है, देखते हैं कि हमें कोई अच्छा व्यक्ति मिलता है या नहीं। अनुपमा ने कविता नाम की एक कामवाली को नियुक्त किया। वह अनुपमा की अनुपस्थिति में घर के सभी कामों को करने के लिए सहमति दी, जैसे कि पकाना, सफाई आदि। अब मैं बिना अपने घर की चिंता किए अपनी दुकान पर पूरे दिन ध्यान केंद्रित कर सकती हूँ। ये अच्छा है कि मुझे कविता मिल गई है जो घर की देखभाल कर सकती है। जीवन अच्छे से जा रहा था जब तक कविता के मन में लालच उत्पन्न हुआ। कविता अपनी दोस्त दीपिका के साथ खाने के लिए खरीदारी पर जा रही थी। जब उन्होंने खरीदारी पूरी की, आज मेरा भाग्यशाली दिन था क्योंकि मैंने रुपए 200 अतिरिक्त कमाए। तुमने रुपए 200 अतिरिक्त कैसे कमाए? मैंने खरीदारी के लिए 1000 रुपए लिए और मैंने चीजों पर 800 रुपए खर्च किए। लेकिन मैं मालकिन को बताऊंगी कि मैंने पूरे 1000 रुपए खर्च किए हैं और 200 अपने पास रखूंगी। तुम भी बचे हुए राशि को अपने पास रखो और कुछ अतिरिक्त पैसे कमाओ। नहीं, यह अच्छा नहीं है क्योंकि अनुपमा मैडम मुझ पर बहुत भरोसा करती है और पूरा घर मेरी देखभाल पर निर्भर है। इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। कविता ने दीपिका के बोले विचारों पर सोचना जारी रखा और उसने तय किया कि वह भी दीपिका की तरह अतिरिक्त पैसे कमाएगी। कविता अनुपमा को दामों के बारे में झूठ बोलती थी और अतिरिक्त पैसे को अपने पास रखती थी। अब जैसा कि अनुपमा भी एक दुकान चला रही थी, उसे कविता पर संदेह था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। आजकल घर का खर्च बढ़ गया है, लेकिन हमारी दुकान में बेचे जाने वाले उत्पादों के दाम के अनुसार खर्च वही होना चाहिए, क्योंकि मूल्य बढ़ नहीं गया है। मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर हम काम वाली रखते हैं तो हमें सावधान रहना होगा। एक दिन कविता ने अनुपमा को संदेश भेजा। कविता आंटी काम के लिए नहीं आएगी क्योंकि वह ठीक नहीं है। क्या हुआ? कल तो वह ठीक थी। कल रात से कविता आंटी को बुखार है। ओह भगवान, उससे कहना कि वह ध्यान रखे। मैं उससे मिलने आऊंगी दोपहर में। अनुपमा माँ के साथ कविता से मिलने गई। कविता, तुम कैसी हो? क्या हुआ? कल जब मैं घर आ रही थी तो मैंने बाहर खाना खाया था और जब मैं घर आई तो मुझे बुखार लग गया। तुमने दवा ली? पैसे हैं तुम्हारे पास? कल रात मैंने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाया, तब सारा पैसा खर्च कर दिया और अब मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है। चिंता मत करो, ये चीजें हैं जो मैं दुकान से तुम्हारे लिए लाई हूँ, ताकि तुम जल्द से जल्द ठीक हो और काम पर आ सको। और मुझे दवा की सूची दो ताकि मैं उसे तुम्हारे लिए ला सकूं। इसे सुनकर कविता को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि उसने पैसे के लिए गलत इंसान को धोखा दिया, क्योंकि वही इंसान उसकी इतनी मदद कर रहा है। उसने रोते हुए अनुपमा से माफी मांगी। अनुपमा जी, कृपया मुझे माफ कर दें। मैं आपके घर से पैसे चुराती थी और उस पैसे को अपने दोस्तों के साथ खर्च कर लिया करती थी। मुझे इसकी खबर थी, लेकिन मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे यकीन था कि कभी न कभी तुम अपनी गलती को महसूस करोगी और अपनी गलती को स्वीकार करोगी। जी मैडम, मुझे बहुत खेद है। मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है, अब जल्दी से ठीक हो जाओ और कल से काम पर आना। और उस दिन के बाद से कविता ने मेरे घर पर ठीक से काम किया और उसने भी अपनी चोरी करने वाली दीपिका जैसी दोस्तों से बात भी बंद कर दी, जो उसे गलत रास्ते पर ले जाने में मदद करती थी। उसने एक सीख ली कि अगर आप कुछ चुरा लेते हैं तो आपको अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।